जर्मन में अगर आर्थिक संकट और बेरोजगारी नहीं बढ़ती तो शायद जर्मन में हिटलर नहीं होता, और जर्मन में अगर हिटलर नहीं होता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, बट कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हिटलर को ही माना जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत यादव, स्वागत करता हूँ मैं अपनी इस वीडियो मंच पे आपका। एक नाम और आता है सेकेंड वर्ल्ड वार के, इटली के बेनिटो मुसोलिनी, जो कि हिटलर के मृत्यु के 2 दिन पहले इनकी मृत्यु होती है। हिटलर की जो मृत्यु डेट है वो 30 अप्रैल 1945 की है, और इनकी जो मृत्यु की डेट है वो 28 अप्रैल 1945 की है। मतलब ये पहले बेनिटो मुसोलिनी की मृत्यु होती है, फिर 2 दिन के पश्चात फिर हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जो खुदकुशी करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू नहीं हुआ, उसके पहले ही पोलैंड और हिटलर के बीच में एक संधि होती है कि हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसी के पश्चात जैसे इस संधि होती है, उसी सत्र में वहाँ के जो चांसलर थे डोल्फस, जिनका वध कर दिया जाता है हिटलर के नाजी दल के कुछ लोगों के द्वारा। और ये जैसे ही वध होता है वैसे पड़ोसी देश जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, इन सब देशों के अंदर एक डर बैठ गया। जब हिटलर के पड़ोसी देशों ने आपस में एक समझौता किया, एक संधि किया, तो फिर हिटलर ने भी ब्रिटेन के साथ एक संधि की, और उस संधि में एक समझौता हुआ कि ब्रिटेन की जल सेना का 35% मैं अपनी जल सेना रखूँगा। और उसमें सिर्फ हिटलर का एक मकसद था कि ब्रिटेन को वो अपने साथ रखना चाहता था हर एक युद्ध में, हर एक लोग के साथ। हिटलर की राजनीति बहुत ही तुष्टीकरण, भेदभाव, सिर्फ जर्मन जाति को उच्च दिखाना, हर एक देश का नेतृत्व करना, सिर्फ ये उन्हें वही सिखा के उसी की ट्रेनिंग दे के इनको बड़ा किया गया था। जब हिटलर और ब्रिटेन की संधि खत्म हो जाती है तो 1936 में हिटलर अपनी सेना को फ्रांस के राइन नदी वाले प्रदेश में अपनी सेना को अपना अधिकार दिखाने के लिए भेज देते हैं। 1937 में एक संधि होती है जर्मनी और इटली के बीच में, और उस संधि में ऑस्ट्रिया को अपने अधिकार में रखना था। जर्मनी और इटली का मेन मकसद यही था। जब ऑस्ट्रिया काबिज हो जाता है तो फिर हिटलर कहाँ बैठने वाले थे? हिटलर चेकोस्लोवाकिया के उन शहरों पे अपना अधिकार दिखाने लगे जहाँ पे जर्मन के लोग ज़्यादा रहते थे। कुछ जगह पे जब इनका अधिकार होने लगा तो ये धीरे धीरे करके चेकोस्लोवाकिया के शेष भागों पर भी अपना कब्जा कर लिए। रूस और हिटलर के बीच में एक संधि होती है, जो पोलैंड का पूर्वी भाग होगा वो रूस का होगा, जो पोलैंड का पश्चिमी भाग होगा वो हिटलर का होगा। और इसी संधि की वजह से ब्रिटेन ने अपनी सेना पोलैंड की सुरक्षा के लिए भेज दिया। जब ब्रिटेन ने अपनी सेना पोलैंड की सुरक्षा के लिए भेजा तो फिर ये देश फिर पोलैंड और ब्रिटेन, ये इनके बीच में एक संधि होती है कि हम 2 देश मिलके इन 2 देश पे आक्रमण करेंगे। इसी आक्रमण की वजह से अगर पोलैंड पे आक्रमण नहीं हुआ होता, अगर हिटलर रूस से संधि करके अगर पोलैंड पे आक्रमण नहीं किया होता तो शायद फिर ये सेकेंड वर्ल्ड वार का रूप नहीं धरता। जब 2 देश मिल गए तो फिर और भी कंट्रियां जो थी, जैसे फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये सब भी आपस में एक देश इन्होंने डिसाइड किया कि हम किस देश की तरफ से लड़ेंगे। फिर कहीं ना कहीं ये एक विशाल रूप, इस युद्ध ने एक विशाल रूप धरा, और उस युद्ध का रिजल्ट हम आज भी देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि हिटलर का जिस तरह से इनका एक नाम भी फेमस हुआ था, उसी तरह से इनका वहाँ से उत्थान भी हो गया। अगर हम हिटलर की ही तरह और भी कई लोग थे, जैसे इटली में बेनिटो मुसोलिनी, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट, और टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार के अगर अंत की बात करें तो हिटलर की मौत से हुई, और हिटलर की मौत आपको भी पता है कि जर्मनी में, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन में एक ये बंकर में जाके छिपे थे, और उस बंकर में इन्होंने एक शादी भी रचाई थी अपनी 1 दिन पहले, और उसके दूसरे दिन बाद ही इन्होंने सुसाइड भी कर लिया था खुद को, और अपनी वाइफ को भी इन्होंने 2 गोलियां चली थी उस टाइम पे उस बंकर में, और दोनों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु के पश्चात ही सेकेंड वर्ल्ड वार एंड होता है। हम इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे ये सीरीज़ आपको जैसा भी लगा हो आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। नमस्कार।